गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है हेल्थ कंप्यूटिंग स्कूल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हम लोग अंडर सीबीएसई 25 आवर इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आज का जो सेशन चल रहा है, ये जो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल का जो टॉपिक है, ये सबके जीवन का एक मूल आधार से लेकर के बच्चा जब जन्म लेता है तब से हेल्थ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट को लेकर स्कूल में ही हेल्थ को क्यों प्रमोट करना? पहला सवाल ये आता है कि स्कूल में ही क्यों, घर से क्यों नहीं? ठीक है, हेल्थ क्या है? हेल्थ का जो एक कॉन्सेप्ट आया है कि हम लोग डिजीज फ्री, किसी भी समस्या से अगर फ्री है तो इसका मतलब लोग हेल्दी है। ऐसा कोई ऐसा पीपल है जो व्यक्ति है इसमें बैठे जो हेल्दी बोल सके अपने आप को? कोई नहीं। दूसरा चीज, हेल्दी रहने के लिए हम लोग ऐसा क्या चीज ऐसा करते हैं जो इस कैटेगरी में हम लोग आ सकेंगे आई एम हेल्दी, ऐसा हम बोल सके कि क्यों नहीं हेल्दी है? हेल्दी होने के लिए अभी आएंगे सर, उस पर बात आएंगे। हेल्दी होने के लिए क्या करना है और स्कूल में ही हेल्दी होने का कॉन्सेप्ट क्यों स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो हेल्थ का जैसे डिफिनेशन बहुत सारे WHO के द्वारा या बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया है कि हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हेल्थ का जो मेनली कॉन्सेप्ट WHO के द्वारा जो दिया गया है, हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल आर द स्कूल विच डिस्प्ले इन एवरीथिंग they say and do support and commitment to enhancing the emotional, social, physical and moral well-being in their school society। मतलब हम लोग फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, सोशली रूप से, इमोशनली रूप से और नया एक कॉन्सेप्ट जुड़ गया है स्पिरिचुअली को भी जोड़कर हम अपने आप को हेल्दी का एक कैटेगरी में एक ऐड कर दिया गया है। तो जहां फिजिकली की बात कर रहे हैं, एक करके जो उसका डायमेंशन है हेल्थ एजुकेशन या फिर और हेल्थ का जो 5 उसके डायमेंशन दिए गए हैं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये इसको एक कॉमन एक कॉम्बो के रूप में बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि आप अगर फिजिकली फिट ही हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर हो, बहुत सारे डिसऑर्डर और डिजीज का भी कैटेगराइज किया गया है। और जैसे मेंटली अगर फिट है, फिजिकली अनफिट है, तब भी हम प्रॉपर तरीके से हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम फिट के कैटेगरी में हैं। तो हमारा ये पांचों चीज अगर जब तक डेवलप ना हो, पांचों को जरूरी है बहुत अच्छे तरीके से भी डेवलप मिलेंगे, एक एवरेज जो एक है वो हमारा होना चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं कि हम लोग फिजिकली फिट है। ठीक है मैडम, स्लाइड जैसे इंट्रोडक्शन में दिया है, हेल्थ प्रमोशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ nursing practice. It involves the population as a whole in the context of their everyday life rather than focusing on people at risk from a specific disease in the community। हेल्थ प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को अवेयर करना। जैसे स्कूल में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं कि हेल्थ का कैंपेनिंग चलता है। हेल्थ प्रमोशन करने के लिए बहुत से मंथली ट्राइमेस्टर करके एक शेड्यूल बनाया गया है कि आपका हेल्थ चेकअप रेगुलर होना है। और बच्चों का भी हेल्थ कार्ड एक बना हुआ है, देखते हैं हम लोग कि टीचर्स स्टूडेंट्स डायरी में एक प्रोफार्मा बना हुआ था हेल्थ कार्ड का। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे करके वो मंथली उसका चेकअप होना रेगुलर होना चाहिए। बहुत सारा इसको मतलब कोशिश करते हैं कि समय पर हो जाए, लेकिन कभी आगे पीछे होता है। इट्स डायरेक्ट टुवर्ड्स एक्शन ऑन द डिटरमाइनिंग और केस ऑफ हेल्थ। दिस रिक्वायर्ड क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन मल्टी सेक्टर बियॉन्ड हेल्थ केयर रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कंडीशन व्हिच इन्फ्लुएंस हेल्थ। बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको बेसिक लेवल पर बहुत चीज हम लोग पर्टिकुलर चीज को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि बहुत सारे हेल्थ का ये पार्ट है। जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ADD है, SPD है, ODHD, ये सब बहुत सारे डिसऑर्डर जो हम लोग डायरेक्ट हम लोग नहीं पकड़ पाते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपर्ट को बुलाते हैं। बहुत जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर को बुलाकर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच या चेकअप कराते हैं। जैसे हेल्थ चेकअप का जो रूटीन चेकअप होता है इसके लिए, तो हम लोग डॉक्टर
डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डेंटल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है, आई बहुत सारे चेकअप का क्राइटेरिया उसमें भरकर हम लोग काम करते हैं। और भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट इंक्रीज वेल बीइंग एंड इनहेंस वेलनेस और हेल्थ। कहने का मतलब है जब अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो हेल्थ का एक पार्ट है। हेल्थ प्रमोशन सेक्टर, कैसे कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें हम लोग हेल्थ को प्रमोट करते हैं या जहां से हम लोगों को अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए मदद मिलती है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एनवायरमेंटल हेल्थ है, एनवायरमेंटल हेल्थ मतलब अपने आसपास की सोसाइटी को हम लोग कैसे हेल्दी बना सकते हैं। जैसे स्कूल के माध्यम से, जैसे कि हम लोग होस्टिंग फ्लैक्स भी लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं या प्रचार करते हैं, या सरकार के द्वारा बहुत सारे कैंपेनिंग चलते रहता है कि आज ये क्या बोलते हैं रन फॉर यूनिटी, जैसे कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रन फॉर यूनिटी, प्लॉगिंग रन, साइकिल रन, ये बहुत सारी चीजों को लेकर भी हेल्थ को, एनवायरनमेंट, अपने आसपास के वातावरण को लेकर इंप्रूव कराने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशनल हेल्थ में ऐसे कर सकते हैं जैसे कि थोड़ा आराम से बोलिए, डिस्कशन करो, डिस्कशन का तो मुझे बताइए न्यूट्रिशनल हेल्थ क्या होता है? अच्छा, जैसे न्यूट्रिशनल हेल्थ में कोई ये बता सकते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या है? हेल्दी फूड खाना, हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट का, जैसे कि स्कूल के माध्यम से उनको इस एरिया को डेवलप करना है, तो कैसे डेवलप करते हैं? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट है क्या, डाइट क्या है, आप समझ पा रहे हैं? तो आपको पता नहीं चलता हाँ, वो बोलना, वो क्या एक तरह से बोलना खाली क्या है, जैसे चौक एंड टाउन होते हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट में। अच्छा, ये और ये आपको अभी से सॉल्व कर दो। चाहे हेल्थ ड्रिंक है, रेड बुल, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये डिस्कस करेंगे। इसमें निकोटीन होता है जो कि खराब चीज है, फिर भी खराब नहीं है सर, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेवल से, जैसे अब तो आगे निकल जाएगा तो वो अपने बॉडी के लिए इसलिए प्रोबायोटिक्स अगर मिला देते तो बढ़िया था। इसमें विटामिन सी भी है, लेकिन कितना, जैसे यहीं पर हम लोग कंफ्यूजन होते हैं। जैसे हेल्थ ड्रिंक लेते हैं, हमारे शरीर के लिए सब चीज सही है, लेकिन कितना सही है और वो हमारे शरीर को कितना नुकसान करे। जैसे हम लोग एयर से, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज और भी चीज आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, बाकी रेस्ट को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन का एक, क्या बोलते हैं, जीवन जीने का एक आधार है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे और भी चीज तो आता है ना। इसी तरह चाय में भी, चाय लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है बढ़िया, लेकिन हमारे शरीर के लिए उसका कितना रेशियो बढ़िया है ये पता होना चाहिए। नहीं, इसको अगर रिप्लेस करें हम लोग प्रोबायोटिक मटेरियल से या केफीर से, केफीर जैसे दही जमाने का वो नया तरीका है, या केमचा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा चलो आएंगे। अच्छा, ये तो बात करते हैं कि हेल्थ को, जैसे कि मैंने बताया कि डाइट क्या है और बैलेंस डाइट क्या है। पहले बेसिक चीज हम लोग को, बेसिक चीज की हमारे पास बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो भी हम लोग इनटेक करते हैं वो हमारा डाइट है। बेसिक डाइट, जैसे कि कैलोरी चार्ट भी हमें पता होना चाहिए, हमारा शरीर का कंजप्शन कितना है, हमारे शरीर में कितना एनर्जी चाहिए कि हमारा शरीर एक दिन सर्वाइव कंटिन्यू कर सके। लगभग 2200 कैलोरी हमारा डेली नीड है। इतना अगर हम लोग कैलोरी कितना होता है पहले बताया था, तो कैलोरी बता दीजिए तब तो जाने सब अलग। ऐसे एक कॉमन बात है कि 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 कैलोरी होता है। जैसे बैलेंस डाइट चार्ट जब तैयार करते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट में कितना कैलोरी, लंच में कितना कैलोरी और डिनर में कितना कैलोरी, जब बैलेंस डाइट चार्ट में, तो ब्रेकफास्ट में लोग ये डिसाइड करते हैं कि 1 रोटी, 2 केले खाते समय पता चलता है सर, भूख लगा तो खा लीजिए। हाँ नहीं सर आपकी बात नहीं हो रही है, ये हेल्थ बैलेंस डाइट की बात है, ऐसे भी अनहेल्दी नहीं है। नहीं ये हमें भी लगता है कि हम हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, ये भी कहा। हेल्दी है ये प्रूव कर दीजिए।
हम अनहेल्दी हम इंक्लूड कर देंगे इसका मतलब नहीं देखना कोई कैलोरी कितना नहीं एक ये साइंटिफिक रोज जो बना हुआ है कि पहले आप अपना मालूम क्या कैलोरी जनरेट क्या होता है, जैसे 1 ग्राम बंद करने के बाद कितना एनर्जी उससे रिलीज होती है। हाँ ये आपका कैलोरी में है। अब वो कैलोरी का यूनिट एक्चुअली वही है कॉन्सेप्ट यूनिट है और वो ग्राम एक्चुअली जूल में आना चाहिए। जो पुराने जमाने में चला था तो वही अभी कैलोरी चल रहा है। तो अब हमको कितना रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी का, आप कितना फिजिकल वर्क करते हैं, उस फिजिकल वर्क के हिसाब से आपका कैलोरी का जो है आप कंजम्पशन करना और उतना बर्न करना। तो मैक्सिमम हम लोगों का जो है ना 1800 कैलोरी से ज्यादा, हाँ 1800 से 2200 तक का, इससे ज्यादा हम कैलोरी जो है आप करेंगे तो वो हमारे अंदर वो बाकी स्टोर होता जाएगा, वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जनरली वही है जिसका कमी देखने बढ़ रहा है, इधर बढ़ जा रहा है, तो वो सब आपका कंजम्पशन नहीं हो रहा है। इसलिए जितना आप ले रहे हैं इनटेक उतना आप जो है वो खर्च कीजिए, तो फिर आपका हेल्दी बॉडी रहेगी। मन करने से तो वहीं तो गड़बड़ हो गई। मन तो कर रहा है कि सभी चीज है, अगर मन नहीं है आपको मिठाई दो चार मिले तो फ्री का तो और ज्यादा डालता, तो वो तो आपको यहाँ तो डाल दिए, लेकिन वो कुछ रिएक्शन अलग करेगा। स्वस्थ रहने के लिए मन पे लगाम लगाना वो जरूरी है, नहीं तो फिर वही डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाके भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि खाना फूड जो है वो है मेडिसिन, उसको अगर मेडिसिन की तरफ उठाइए सफिशिएंट, और नहीं तो फिर चाय खाली नहीं चीनी भी आपने सोचा चीनी पे कितना, 1 चम्मच चीनी पे कितना कैलोरी रहता है ये आपको, और जब खाना खाते हैं तो आपका वो 1 ग्राम में 55 कैलोरी जो है आपके चावल में या रोटी में पाया क्या करना, तो उस हिसाब से उसमें आप 4 चम्मच चीनी का आप खा रहे हैं एक रोटी। तो आप अगर आपने इसलिए अगर यहाँ पर 1 चम्मच खा लिए जाते तो 1 रोटी का एक्स्ट्रा आपका बैलेंस हो गया, यही बैलेंस है। कंट्रोल नहीं करना है, करते रहिए, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है? सीरियस हटा दिए इसके ऐसे सिस्टमैटिक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट करने के लिए स्कूल में एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। वही जो टाइम शेड्यूल बना, माइक्रो वीडियो साइकिल का बना कि वीकली टेस्ट होना चाहिए, मंथली टेस्ट होना चाहिए, या 3 मंथ पर भी टेस्ट शुरू कराते हैं, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आता है कि बच्चों का फिटनेस टेस्ट हो जाता है। लेकिन स्कूल में फिटनेस नहीं, हम लोग फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट के रूप में डॉक्टर को बुलाते हैं। हां, इसके लिए जैसे कि बिजनेस चलाया हुआ है, इंडिया कंपनी है, खेलो इंडिया कंपनी है, अभी बहुत सारे, अभी जो सारे टीचर्स के लिए भी चल रहा था वो योगा स्किल नमस्कार वाला, ये भी इसी ट्रेनिंग का पार्ट है, हेल्थ प्रमोशन का ही पार्ट है कि विद्यालय को अगर बेसिक चीज डेवलप हो गया तो वो अपने घर को भी डेवलप करेगा। इससे मेन फोकस होता है कि ये जो टॉपिक है कि बच्चों को अवेयर कराना है कि हेल्दी कैसे रहना है। अगर किसी भी घर का कोई एक बच्चा भी अवेयर होगा तो अपने घर के बाकी 5 मेंबर 4 मेंबर उसको भी हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कि वो जो जाने का बच्चों को हैबिट रहता है कि स्कूल में बताया गया कि हाथ धोकर खाना, तो घर में जैसे छोटे बच्चे ज्यादातर ये देखते हैं कि नहीं पापा स्कूल में बताया गया कि हाथ धोकर खाना, तो बिना हाथ धोए खाने को रोक देगा। बच्चों को आप नहीं बता सकते कि नहीं वो टूटे तो पापा अपना हाथ धोएगा। ये बहुत सारे लोग प्रैक्टिकली आपको घर में भी देखेंगे। Improve school facility and environmental service if needed। स्कूल फैसिलिटी को इंप्रूव करना है। स्कूल फैसिलिटी का मतलब क्या है? जो भी हमारा टेस्टिंग बना हुआ है, जिसमें टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम होना चाहिए। एजुकेट स्टूडेंट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। बच्चों को, जो भी हम लोगों ने चर्चा की, बच्चों को हेल्दी रहने का चीज पता होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का चीज पता होना चाहिए, डिजीज फ्री कैसे रहना है ये हमें बेसिक चीज सबको पता होना चाहिए।
इन्वॉल्व द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स इन स्कूल। पेरेंट्स को भी अवेयर कराना है। जैसे कभी रिजल्ट नमस्कार होना चाह रहा था, इसमें पेरेंट्स का भी डाटा मांग रहे थे गवर्नमेंट ने कि कितने बच्चे, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जो रेशियो है हेल्दी रहने का उसको और इम्प्रूव कर सके। A healthy promoting school, foster health and learning, encourage members of the school community in effort to make the school a healthy members। जो भी मेंबर्स का मतलब है कि जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल टीचर्स जो चैनल बना हुआ उनको कम्युनिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे, हेल्दी करेंगे, प्लेसेस हेल्दी प्लेसेस मिलेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग का मॉर्निंग असेंबली का जो टाइम होता है, मॉर्निंग असेंबली टाइम होता है वीकली, और उसमें कहीं ना कहीं उसमें स्पीच होना रेगुलर होता है कि अपने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, हेल्दी रहने के लिए क्या करना है। मेन कौन होता है, सिर्फ हेल्दी 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 जीवन का आधार ही हेल्थ है। जैसे एक और जैसे हमने सुना था कि मछली को पानी से निकाल दीजिए तो उसका अस्तित्व मिट्टी हो गया, मतलब डेड हो गया, कोई मतलब नहीं। अगर हम अपने शरीर से हेल्थ को साइड कर दें तो हमारा अस्तित्व ही जीरो। बाकी कोई चीज आपके साथ में, अगर आप हेल्दी है किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। सभी चीज का उपयोग वही कर सकते हैं। सबका जो एक निचोड़ है अपने जीवन में, हम मैं सब चीज पढ़ लिए, कोई काम नहीं आया है। मरते वक्त जब होता है, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें होता है कि सर हम इसमें टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमको बचा लो। हमने प्रैक्टिकल देखा और बहुत जगह ऐसा लगा कि जब वहां तक समझाया तो लगा कि हमारा पढ़ना ही गलत था। जब कोई आंख के सामने भी अगर नहीं पड़ जाता है कभी कभी तो लगता है यार इसको बोलते थे थोड़ा है, मेरा थोड़ा कम लो और मर गया तो क्या करेगा। क्योंकि ऐसा एक पर्सनली अपना बैच का एग्जांपल था, वो बेचारा गवर्नमेंट के साथ अच्छा है, मास्टर डिग्री में भी साथ में और जो फूड पढ़ते और खाने पीने वाला मसाला और तो समझ में आया कि सब पढ़ाई कोई काम, अगर उसका जीवन में अगर हेल्थ उसके साथ नहीं है, अपना पढ़ाई मतलब हेल्थ, पढ़ाई के साथ थोड़ा मतलब जिंदगी के साथ छोड़ दिया, हेल्थ ने आपका साथ छोड़ दिया, आपका अस्तित्व जीरो पर जीरो। ठीक है, आते हैं सर स्लाइड पे। Health schools are the part of community. Health promoting schools are the part of community. They strive to improve the health of school personnel, family, community members as well as people. Same वही चीज है कि अपने कम्युनिटी को हेल्दी बनाना है, उससे संबंधित जो भी मेंबर से स्टाफ है और उसके कम्युनिटी आसपास की सोसाइटी को भी हेल्दी करने के लिए हेल्थ प्रमोटिंग वो कोई है हेल्थ प्रमोटिंग इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल सीडीएस। सर यहां पर आ गया सीडीएस, सिक्योर एंड मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। जब भी आप कहीं पर हेल्थ प्रमोटिंग की बात करते हैं तो ये अकेला नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला के कर देंगे कि पूरा बच्चा अवेयर होता है, कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, एक टीम वर्क है। गवर्नमेंट का भी एक टीम वर्क होता है कि कोई पॉलिसी पास हुआ स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सारे विद्यालय को इन्फॉर्म करते हैं और विद्यालय प्रिंसिपल टीचर्स क्लास टीचर्स बच्चे एक दूसरे से चैनलाइज है, टंकी में पानी भरा वो सारे जगह पे पानी आना स्टार्ट हो गया। सेम वही प्रोसेस है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए, वैसी पॉलिसी का निर्माण होने से 1986 में WHO ने हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि हेल्थ के लिए अवेयर होने के लिए कैसे कैसे बच्चों को हेल्दी बनाना है। क्योंकि देखा जाता है कि अभी कुछ डाटा देख रहे थे कि जैसे 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है, लगभग 40 से 50% जो बच्चे जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से हमारे एजुकेशन हब में जुड़े हुए। इसीलिए स्कूल में अगर बच्चे को हम लोग अवेयर करते हैं तो वो 40% डायरेक्ट मल्टीपल करता है न्यूक्लियर स्कूल की तरह। हम अगर कुछ चीज सीखेंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने मन में ही रखेंगे, वो जाकर कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है कि वो इसको बताएंगे ही बताएंगे,
इसलिए बोला जाता है कि स्कूल के बच्चों को सबसे पहले अवेयर कीजिए। कोई भी पॉलिसी आता है स्कूल के बच्चों को बताइए, कुछ भी आता है स्कूल के बच्चों को बताइए। बहुत सारे जैसे एडोलेसेंस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया स्कूल में, गवर्नमेंट को नहीं बताया, स्कूल को डेवलप कीजिए, बच्चों को डेवलप कीजिए, अपनी सोसाइटी खुद ब खुद हेल्दी होगा। जो धीरे धीरे होगा, ये ग्रेजुअली होगा, ये अचानक ऐसा नहीं कि होगा और सब हेल्दी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेटर जो एडिशनल पार्ट है, तो उसमें टीम वर्क लेके कोऑर्डिनेटर रहना चाहिए। कोई भी एक्टिविटीज है उसको कैसे उसको कोऑर्डिनेट करके सब पर स्प्रेड करे या सबों को वो बता सके। डेवलप प्लान का कांसेप्ट जैसे है कि स्कूल में भी अपना एक प्लान बना हुआ है, जो हम पीछे भी चर्चा किया है कि ट्राइमेस्टर प्लान, हाफ ईयरली प्लान, वीकली प्लान है, कि मंथली प्लान है कि हाइट वेट चेक होता है। मंथली प्लान में ट्राइमेस्टर में है कि टीचर्स का हाइट वेट बीपी जो भी हेल्थ से रिलेटेड चेकअप है स्कूल में उतनी, जैसे सब स्कूल का अलग अलग हेल्थ चेकअप का अलग अलग इक्विपमेंट होना चाहिए। ये सारे चीजों को टीचर्स का भी, टीचर से ही तो बच्चा है सर, या बच्चे से टीचर है, आप जानेंगे तभी तो बच्चे को बोलेंगे बच्चा बीमार का बेसिस नहीं। ये तो आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेटर, हमारा काम है कोऑर्डिनेट करना। कोई पॉलिसी आया कोई भी चीज को हम एब्जॉर्ब किए और बच्चों को बताएं कि बेटा ये ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि बच्चे तक के बीच का तो हमने कड़ी है एक चैनल, बीच से अगर हम हट जाए तो वो डायरेक्ट उसी से कम्युनिकेशन गैप होगा। Implement multiple stages through multiple components, focusing on student, addressing priority, health enhancing and health risk behavior, provide professional development for staff. Professional development for staff, यहाँ हम इसकी बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टाफ को हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2 साल पहले वो डेंटल वाला आया था, डेंटल वाले को आया था, तो उन्होंने सारे टीचर्स को अवेयर किया, स्टाफ जो हम लोग कोऑर्डिनेटर है बच्चों को भी, हम लोग भी कभी कुछ दिनों तक कभी विद्यालय में जाते थे, हम लोग को ध्यान आता था कि डॉक्टर बोला था कि ये सिम्टम्स है, अब बच्चा तो डॉक्टर ना दिखाओ, मुंह धोता है कि नहीं, हाथ धोया नहीं, ये ह्यूमन होता है कि कोई भी चीज जैसे हम लोग कोई चीज लर्निंग करके आते हैं तो उसका इफेक्ट रहता है कि हम लोग वो चीज बच्चों में भी हम लोग सोचते हैं कि ये चीज हमें दिखना चाहिए। Design health and education, the same way principles अभी प्रिंसिपल और लीडर्स, एक्टिव एंड एंगेज लीडरशिप, प्रिंसिपल एंड लीडर्स, जैसे मेन बॉस हो गया जो हम लोग पीछे बात करेंगे, चैनल बना हुआ है। एक्टिव एंड एंगेजिंग लीडरशिप जो कोऑर्डिनेटर्स का काम है बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर लीडरशिप जो कोई पॉलिसी आता है जो या जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको, जैसे हम लोग क्लास टीचर कोई मैसेज आता है तो क्लास टीचर को भेज देते हैं टीचर अब बच्चों को डायरेक्ट इन्वॉल्व करें, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडरशिप का वहां एक्टिव रोल देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन विद द स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, इंटीग्रेशन विद द स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, जैसे अपना जो विद्यालय का जो करिकुलम बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रायोरिटी देकर हेल्थ को कोरिलेट करके ही प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए बताया गया है। उसके बाद है इफेक्टिव यूज ऑफ डाटा फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इंप्रूवमेंट, ऑनगोइंग एंड embedded professional development, authentic and mutually beneficial community collaboration, stockholder support of local effort, creation और modification of school policy। ये सेम ये जो हम लोग इस पर बहुत ज्यादा इस पर काम करते हैं कि विद्यालय का क्रिएशन होता है या प्लान होता है कि आज इस डेट में चेकअप सारा चीज जो मंथली जो जैसे भी स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट डायरी छपा है, ये भी उसमें भी हेल्थ का एक कॉलम बना हुआ है कि हेल्थ में क्या क्या चीज हम लोग चेक करेंगे। ये विद्यालय के प्लान में ऑलरेडी पहले से डिसाइड रहता है कि हम लोग ईयरली प्लान को कैसे फॉलो करेंगे। अभी मुकुल सर भर रहे थे ये सब चीज, ये हेल्थ से रिलेटेड वो क्या क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो 2016 से ही मांग रहा है।
क्या आपके यहाँ स्कूल में पानी का क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था किस है, वो हाइजीनिक मेंटेन वो सारा चीज। ये उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में भी जैसे कि सारा चीज स्कूल में का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे पानी पीने वाला व्यवस्था है, बाथरूम का वो सारा चीज क्लीनिनेस, व्हाइट कलर बाथरूम का उसके अलग बाथरूम, हाइजीन, नल के पास हैंड वॉश करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग चाहिए लेकिन है कि नहीं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसको हम लोग डेवलप कराने के लिए वो भी होना चाहिए। बहुत से बच्चे भुला दिए, वो बच्चों में हैबिट डालना है कि आपके लिए ही है, आप भी यूज कीजिए, बाद में और भी बच्चे यूज करें। बच्चों का जो मेंटलिटी है अवेयर करना है कि ये सबके लिए जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल फ्रेमवर्क। जैसे जो एक फ्रेमवर्क के तहत हम लोग हेल्थ को कैसे प्रमोट करते हैं या एक सिस्टमेटिक कैसे हम लोग काम करते हैं, उसका कुछ गवर्नमेंट के द्वारा एक बना हुआ फ्रेमवर्क है हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। पहला है करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग, दूसरा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इथोस, तीसरा है कम्युनिटी लाइफ एंड पार्टनरशिप। कम्युनिटी टीचिंग एंड लर्निंग पर बात करते हैं। ये करिकुलम टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर है। टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड में बच्चों को सेम सब जगह सारे स्लाइड में हमने ये देखा कि बच्चों को सिर्फ अवेयर यही तीन चीज पर या सेम वर्ड पर फोकस किया गया कि किसी तरह बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ रहने के लिए अवेयर कराना है, उसको मोटिवेट करना है कि बच्चे ये चीज करो, ये चीज सही है। असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग, करिकुलम प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, जो भी करिकुलम बना हुआ अपने विद्यालय का तो उसका मॉनिटरिंग सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मेजो साइकिल में जो काम होता है, जैसे 6 महीने पर हम लोग मेडिकल चेकअप कराते हैं, उसमें लोग डिले कर देते हैं, बहुत इजी से चलो चलो कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, ऐसा करते हैं। नहीं, वो अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर अर्ली चाइल्डहुड में या शुरुआती के दौर में बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बच्चों का जीवन सेफ हो जाएगा। इसलिए हेल्थ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे डिजीज को बहुत सारे एज बीतने के बाद समझ में आता है कि ये बच्चा इस डिजीज से ग्रसित है, तो अब समय बहुत निकल गया, अब इसको हम लोग उसको क्योर नहीं कर सकते। इसलिए छोटे बच्चों से और प्राइवेट स्कूल में और छोटे छोटे बच्चों का प्रेप में एडमिशन होता है तो पहले फिटनेस सर्टिफिकेट और सारा मेडिकल रिपोर्ट पहले मांग लेता है कि आप सारा रिपोर्ट चेकअप करा के लाइए, कोई डिजीज है कि नहीं, सारा उसका अपना क्राइटेरिया बना हुआ कि ये सारा डिजीज आपका चेक होना चाहिए। कम्युनिटी लीड्स एंड पार्टनरशिप, कम्युनिटी को क्या करना है कि हेल्थ को प्रमोशन करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके साथ अपने आप को कोरिलेट करके रखना है कि जब जरूरत हो उनको बुलाकर अपने विद्यालय के बच्चों को अवेयर कराया। बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं या उस चीज से संबंधित नहीं रहने के कारण हम लोग नहीं बच्चों को बता सकते हैं, तो बीच बीच में ऐसा होना चाहिए कि हेल्थ के डॉक्टर हो या जो हेल्थ को प्रमोट करने वाले सोसाइटी हो, उनका काम है कि जगह जगह जाकर वो कैंपेनिंग करते हैं, तो मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार उनको बुलाकर लेक्चर दिलाएगा, संबंधित बीमारी की जानकारी बताए, इससे भी कम्युनिटी पार्टनरशिप भी डेवलप होगा। वर्किंग विद आउटसाइड एजेंसी जो भी बात कर रहे थे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इथोस, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग चेंज। लीडरशिप हम लोग विद्यालय में लीडर्स का चुनाव करते हैं कि बहुत सारे टास्क जैसे दे देते सर हम टास्क देते हैं, इस काम के लिए ये लीडर, इस काम के लिए लीडर। इस तरह हेल्थ के लिए भी हम लोग जैसे मॉनिटर का चुनाव करते हैं, टीम लीडर का चुनाव करते हैं कि बच्चे ये बच्चा हाइट वेट चेक करेगा, इस क्लास का ये सारा क्लीनिंग में टेस्ट करेगा, पर्सनल हाइजीन के लिए ये सारा चीज, बाल चेक करने के लिए अलग, ये सारा चीज बहुत सारे चीज को कंपाइल करने के लिए लीडर्स का चुनाव करते हैं, क्लास बाय क्लास या हाउस वाइज हाउस करते हैं या प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ऐसे भी कैटेगरी में बांट कर हम लोग इस काम को करते हैं। स्कूल कल्चरल एंड एनवायरनमेंट, गिविंग स्टूडेंट वॉइस, पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर डेवलपमेंट। स्कूल कल्चरल, स्कूल के जो भी करिकुलम है, कल्चरल जो सोसाइटी जो काम करने का तरीका है, उसमें इन चीजों को इन्वॉल्व कराते हैं।
अच्छा कुछ एक्रीडेशन करके कुछ ग्राम सब्जेक्ट दिया होता है स्कूल कम्युनिटी बिल्डिंग सस्टेनिंग हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल दिया हुआ है मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग स्कूल हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल है बिल्डिंग इसको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 3 भागों में बांटकर गवर्नमेंट ने दिखाया कि ये जो कैटेगरी है तो गोल्ड ब्रॉन्ज में रखा है ये कैटेगरी को सिल्वर वाले में मेंटेनिंग डेवलपमेंट हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल को सिल्वर कैटेगरी में रखा है डायमंड वाले गोल्ड वाले में रखा है बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल हम लोग किसमें हम लोग ब्रॉन्ज वाले ओके हम लोग गोल्ड वाले कैसे केबीएस का गोल्ड है कैसे सर सस्टेन का कर रहे हैं सब करते हैं सारे अच्छा ब्रॉन्ज सस्टेन देखिए ऊपर में क्या हुआ अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर टू इम्प्लीमेंट हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल develop a 1 year action and evaluation plan based on the need identified जो हम लोग का एक्शन प्लान जो ईयरली चलता है ईयरली प्लान में प्लान तो बहुत सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है लेकिन हम लोग इंप्लीमेंट उतने अच्छे से aggressively and when फिजिकल मेंटल इमोशनल क्या है स्पिरिचुअल की बात तो स्कूल में नहीं पता है फिजिकल मेंटल इमोशनल फिजिकल मेंटल और इमोशनल पर ही बहुत ज्यादा वो डायरेक्ट वो दिखता है फिजिकली कोई अनफिट है तो वो दिख जाता है वो बच्चा बीमार है या फिजिकली रूप से कोई बच्चा डिसेबल है तो वो भी दिख जाता है मेंटली रूप से दिख जाता है कि वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स समझ में आता है कि बच्चा अच्छा नहीं पहचाना किसी मैडम बताते हैं कोई डिसलेक्सिया ये बच्चे टीचर ही समझ पाते हैं पेरेंट्स तो समझते नहीं है बहुत कभी जो बच्चे होते हैं या और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं सर और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जैसे ADHD है ADHD SPD ASD ODD और OCD ये सब का थोड़ा सा जैसे अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर बहुत ज्यादा उसको अटेंशन सही से नहीं मिल रहा है इसमें जो सिम्टम्स होता है ना कि बच्चा को अस्थिर रहेगा वो अस्थिर बैठेगा नहीं देखिए और बच्चों के साथ में वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा या कितना भी बोलिएगा ना तो वो एक्टिविटी वो करता ही नहीं ये भी डिसऑर्डर है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा थोड़ा तेज है ये एक्टिव नहीं है नॉर्मल चीज चल रहा है उससे अलग अलग है ये कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर है उसके बाद है SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वो सुनने समझने ब्रेन से जिसको क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल जो पूरा भाग जोड़ घटाव और बहुत सारी चीजों को लेकर उसमें समस्या हम लोग इसको बोलते हैं SPD हां साइंटिफिक वो तो कुछ नाम होगा जैसे SPD दिया हुआ है SPD का सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ठीक है सेंस है सेंस मतलब मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है उसके बाद ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑटिज्म पे कुछ भी बना कॉलेज में कुछ आ रहा है ऑटिज्म पे इसको विनोद सर को संस्कृत सर को वो सब फिल्म दिखाना चाहिए उसके बाद एक और डिसऑर्डर है ODD ओपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर बायो वाली मैडम नहीं है मैडम इस डिसऑर्डर का बताएंगे कुछ ये सब चीज के बारे में बात करें थोड़ा बताइए टर्मिनोलॉजी का मतलब सरल भाषा में तो जोड़ घटा करने में डिस्ग्राफिया मतलब लिख नहीं पाएगा यहाँ भी कैलकुलेट करवा के हैं कंप्यूटर करके और एक और डिसऑर्डर है OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑब्सेसिव
बढ़ने से पहले अगर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वो ठीक है। ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई प्लान ऐसा पहले नहीं है, जैसे स्कूलिंग करें पहले ये सारी चीज उसको पता करके स्कूलिंग करें तो उसको उस हिसाब से हम लोग पढ़ाएं या वो उस तरह से करने के बाद में कैसा है कि चलिए इसके लिए स्पेशल स्कूल है वहाँ पर देता है। और अभी हमारे यहाँ इतना कुछ देने के बाद भी बच्चे को लोग नहीं पढ़ा रहे। ये करा देंगे ना। गवर्नमेंट साइड नहीं है। अच्छा वो जो कल आएंगे वो भी मतलब करते हैं वो देखा जाएगा लिए जाएगा। हाँ सब है ना? कल परसों कॉलेज नहीं लेके आए। आप प्रोवाइड करेंगे ये वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए। नेगेटिव रिपोर्ट का है आपके अपने आप सर आते हैं हेल्थ एंड वेल बीइंग क्राइटेरिया तो विद्यालय हम लोग किन किन चीजों को प्रायोरिटी करेंगे। हेल्थ ईटिंग बच्चों को अच्छे फूड बैलेंस डाइट के खाने के बारे में अवगत कराना है। बैलेंस डाइट में क्या है, फिजिकल एक्टिविटी जो रेगुलर काम है। स्मोकिंग फ्री बताना है कि स्मोकिंग के साइड इफेक्ट है, जब कोई बच्चा स्मोकिंग करता है तो इंजुरियस फॉर हेल्थ वो भी बताना है कि इसे नहीं करना नहीं करना। तो कैसे बताएंगे हम ये तो बताएंगे नहीं हम जैसे कोई सी दवा खाते हैं इसका ये इफेक्ट होता है तब बताते हैं नहीं किसी के लिए ऐसा थोड़ा है कि सब ठोकर खा के गिर जाएगा तब बोले आज हमको चोट लगता है। वो दूसरे को देखकर जानना है कि ठोकर खा के गिरा है चोट लगता है तो वो हम पढ़ के बताएंगे कि किसको नहीं लगता है। आगे से पूछिएगा तो वो देखिए कितना उसका गुण बता देगा। हैंडी खाना में तुझे कितना गुण बता देगा कि इसका उसका मेंटल हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस सेक्सुअल हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले जो प्योरिटी एज के बच्चे हैं उनको बताना है, उनको जानकारी देना है। फिजिकल सेफ्टी, इंजरी और प्रिवेंशन। फिजिकल सेफ्टी जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में चोट नहीं लगने से पहले जो फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, वार्म अप कराते हैं, उसको भी अवेयर कराना है। सन सेफ्टी उनको भी नहीं जाना हां, विटामिन डी और उसका जो सेफ्टी कर रहे ये हैं दोनों चीजें इसमें ये जानिए कि सन में कब आपको जाना है नहीं जाना। एक्सेस जाएंगे तो आपका पड़ रहा है तो इसकी को आपको खराब कर हाँ वो किस टाइप पे वो सब आप जैसे दूर में जाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड बॉडी केयर। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बच्चों को जरूर से बताना है क्योंकि अभी एक डाटा था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से तो बीमारी या डेथ रेशियो जितना नहीं है उससे ज्यादा डेथ रेशियो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का अभी ये जो ग्राफ देखने को मिला है वो डाटा बहुत ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ही डेथ रेशियो बढ़ा है इंडिया में। प्रेजेंट सिनेरियो जो है ना कम्युनिकेबल डिजीज जितने भी बीपी, डायबिटीज ये सब नॉन कम्युनिकेबल और बहुत सारे जितने सारे कैंसर भी जो भी है नॉन कम्युनिकेबल बहुत बड़ा कारण बना है अभी एड्स। तो डेथ रेशियो को बहुत बड़ा कारण बना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यो हम लोग इसको हम लोग रोक सकते हैं अवेयरनेस के माध्यम से। शुरुआती दौर में अगर अवेयर हो जाए उस चीज को जाने कि हमारा डायबिटीज बढ़ा या हमारा लिवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, आई प्रॉब्लम है, ब्रेन में कुछ ना कुछ समस्या है, बोन डेंसिटी हमारी समस्या है। बोन डेंसिटी के कारण भी लोगों का डेथ हो रहा है। बोन डेंसिटी भी बहुत बड़े फीमेल में बहुत ज्यादा बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम का अंदर जो बोन का है उसका ऑस्टियोपोरोसिस तो बोन की डेंसिटी घटते जाती है और बोन एक समय इतना ताकत नहीं रहता है कि व्यक्ति उठ सके या वॉकिंग कर सके हाँ खड़ा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप आत्महत्या वाला समस्या अपना मौत खुद देख लेते हैं वो लोग। चलिए हम मर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे कुछ आपका बॉडी वेट गिरता है। सिम्टम तो वही सर सबसे अच्छा चीज है बोन डेंसिटी में बॉडी वेट गिरेगा। सबसे बढ़िया एक सिम्टम्स है जो प्रेजेंट में अच्छा ये बताइए कितने लोगों को अपना वेट याद है? कंपलसरी है कि 15 दिन में एक बार जरूर वेट चेक कीजिए।
एक छोटा सा मतलब टोटका जिसको नहीं बोलते हैं, तो डॉक्टर के पास में आना है तो कैसे अपने आप को जल्दी कैसे रहे, तो सबसे अच्छा है कि 15 दिन में आप वेट अपना जरूर चेक करें। उससे तो और टेंशन बढ़ जाए। टेंशन नहीं, आप खुश रहिएगा सर। जो आप एक गवर्नमेंट के द्वारा एक चार्ट दिया हुआ है, हाइट वेट रेशियो का चार्ट दिया हुआ है, और 5 फीट 8 इंच है तो हमारा वेट 60 से 65 ले जैसे एज के हिसाब से हां एज के हिसाब से भी तो आपका जितना एज हो रहा है जेंट्स में, उसमें से 100 to 5 कितना तो उन्हें माइनस करता आ रहा है। एज से नहीं वेट ठीक है वेट से जिसका हाइट कितना है उसमें से जेंट्स का 105 माइनस कर 5 पे 5 इंची 65 की आपका उसका जो है इंची आपका उसका 60 से 65 उसका 65 से 70 किलो के बीच में वेट है, पर आपका इंच में 1 किलो आपका है। ये जैसे अभी बताया ना सिंपल लगभग जितना हाइट है आपका उससे जेंट्स जो है 105, लेडीज जो है 100 इतना माइनस कर दें। जैसे 170 सेंटीमीटर किसी का है तो 100 माइनस करोगे तो 70 के लिए वेट 65 से 70 या ये साइंटिफिक में है, एक एवरेज हम मानते हैं 60 से 65 के लिए वजन आपका होना चाहिए, ठीक है। और कितने लोगों को अपना बीएमआई पता है? कितने लोग ओबेसिटी में? देखिए बीएमआई ये चीज बेसिक चीज है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप मनी से करना है, बहुत बढ़िया है कि आपको अपना हाइट बताना चाहिए, आपको अपना वेट बताना चाहिए, आपको बीएमआई बताना चाहिए। ये जिसके पास है ये हमेशा बीएमआई आपका जो है वो कह रहे हैं बड़ा है 22 है, बहुत बढ़िया। 5 फीट 10 इंच उनका हाइट है, 22 बीएमआई है, 18.5 से अगर मेरा 24 ऊपर गए 18.5 से लेकर 24 तक है तो आप बीएमआई के लीजिए, मतलब आप लंबा दिन तक टिकेंगे, वैसे और मतलब वैसे जनरल नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे बीएमआई से आपका रेंज कम हो गया, क्यों बीएमआई बोलते हैं कि उतना मेंटेन करना जरूरी है हाइट और वेट। अगर आप एक वर्ष में आपको मेजरमेंट में आता है एक स्केल भी आता है, नीचे का ठीक आता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इक्विपमेंट आता है, उसमें टच कीजिए तो सारा नहीं है हां वेट के बड़ा हो गया है उसमें सारा चीज हाइट वेट पल्स रेट बीपी बॉडी मास इंडेक्स वो सारा चीज उसमें एक ही बार से जितना आता है वो चेक कर वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट वो दूसरा वेट बॉडी एनालाइजर उसको बोलते हैं बॉडी एनालाइजर, बॉडी एनालाइजर वो पूरा बॉडी को स्कैन करके सारा डाटा को तुरंत 2 मिनट में निकाल देता है, लगभग 90% वो सही डाटा आ रहा है। इसके पास है हेल्थ प्रो हेल्थ प्रो मेरा कॉल आ गया ये सब बात चलिए लगता है इसमें 8 9 डायमेंशन का ये काम कर रहा है जो हमारा फ्रेमवर्क है। एक करने से खाली नहीं होगा सर पहला गेन कमिटमेंट ऑफ बीओटी एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट बोर्ड ऑफ ट्रांसफर करके जो कमेटी का एक मेंबर्स है उसको एक कमेटी तैयार करना है या बोर्ड बनाना है जो नहीं उस कमेटी जो मॉनिटरिंग करेगा कि कैसे सारा हमारा हेल्थ कमेटी वर्क काम कर रहा है। आइडेंटिफाई लीडर्स, अपने विद्यालय में लीडर्स को आइडेंटिफाई करना है जो इसको वर्क दे वो सारी चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं। रेज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, अवेयरनेस को बढ़ाना है। एस्टैब्लिश हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल वर्किंग ग्रुप बना देना है सर, जैसे कंपटीशन के टाइप से 4 5 टीचर ग्रुप्स ले लीजिए सर, हेल्थ प्रमोट करना है, अपना ग्रुप बना कर रखना है कि कितने ग्रुप अपना बीएमआई मेंटेन कर रखा है, ये ग्रुप इस मंथ का ये मिला, इस मंथ का ये मिला। ये कहीं ना कहीं कंपटीशन जब तक इंसान के रूप में कंपटीशन नहीं आता ना तो वो किसी चीज के पीछे नहीं भागता है, हेल्थ के पीछे भी नहीं भागेगा। पता है अगर हम हेल्थी नहीं है तो निपटेंगे, लेकिन जब तक लगता है
हमें भी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। अगर वो भी नहीं हेल्थ मेंटेन करता है तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। डेवलप ए शेयर्ड विजन, एक विजन होना चाहिए। जैसे स्कूल का जो ईयरली प्लान है वो एक विजन है कि हमारा मंथली चेकअप कैसे कैसे होना, ये क्लियर कट विजन होना चाहिए और उसमें का जो गाइडलाइंस है क्या क्या चीज हमें ऑब्जर्व करना, ये क्लियर होना चाहिए। Gather baseline data and identify priority। जो भी हमारा डाटा, जो भी डाटा हमें मिलता है उसको हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से चेक करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डाटा इकट्ठा करें, रोज मंथली मतलब हाइट वेट लेते हैं, चलो हो गया इस मंथ का, फिर हाइट वेट लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस भी होना चाहिए कि इन बच्चों में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं कुछ वेरिएशन आ रहा है कि नहीं, ये पता होना चाहिए कि इस बच्चों के साथ ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वेरिएशन का प्रॉब्लम है। डेवलपिंग एक्शन एंड इवोल्यूशन प्लान, वही जो ये ऊपर में जो एक्शन प्लान ईयरली प्लान है सेम उसी का ये सब पार्ट के रूप में दिया हुआ है कि एक्शन प्लान हमारा डेवलप होना चाहिए इंप्लीमेंट के साथ। ये इंप्लीमेंट प्लान हेल्थ कार्ड नहीं सर, वो आप अवेयर रहे कि सर हमारा चेकअप होना चाहिए, तो मंथली आप चेक कराइए ना, हमारे पास वेट मशीन है, वो चेक करके मेक करके रखिए। अगर आपका वेट घट रहा है तो समस्या है, अब वेट घटेगा, गर्मी का मौसम आ रहा है, वेट घटेगा, तो उसको मेंटेन करके रखिए। वेट घटेगा तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम पे ना कहीं इफेक्ट होना स्टार्ट हो। इसलिए गर्मी के दिन में ज्यादा लोग देखते हैं कि लूज से स्टार्ट लू लग गया, इफेक्ट सब एक मौसम के साथ सारा बीमारी जुड़ा है। पानी का सर्कुलेशन बॉडी में कम होगा तो सिस्टम हमारा जो है इंडोक्राइन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होगा। तो जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा तो हमारा बाकी सारे सिस्टम एक दूसरे को इफेक्ट करेगा और ब्लॉक करेगा और तबीयत खराब होगा, दूर होगा। गर्मी के दिन में ज्यादा तबीयत खराब होता है कंपेयर टू ठंडे के मौसम। ठीक है, ठंड के मौसम में हम लोग कहीं ना कहीं सब मार के सब बॉडी वेट को मेंटेन करके और अपने सिस्टम को सही रखने के लिए, जैसे देखते हैं ठंड का मौसम आया तुरंत तो गर्म पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा भी कोई ठंड में ठंडा पीते हैं, अपने आप चेंज कर लेते हैं क्योंकि बॉडी का वो डिमांड है कि उस टेंपरेचर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हमारे जो भी सिस्टम है सेंस ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। मेंटेन द मोमेंट्स, जो मोमेंट्स का मतलब क्या है, एक परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। जो भी हम लोग वर्क करते हैं, जो भी प्लान्स है, जो प्लान चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक महीना बहुत अच्छे से अब ये महीना उस मेंटेन को फिर छोड़ दिए, नहीं, हमारा प्लान जो एक रेंज में एवरेज, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल होता है ना कि एवरेज मेंटेन रहना चाहिए, 5 का एवरेज चल रहा है ना, बैटिंग में 5 का मेंटेन करते चलेंगे तो हमारा स्कोर रेट अच्छा हो जाएगा। अगर ईयर में अगर हम लोग रेगुलर उस मेंटेन को करते चलेंगे अपने परफॉर्मेंस को, तो हम लोग कहीं ना कहीं अनहेल्दी वाले कैटेगरी में तो कभी नहीं होंगे। अगर एवरेज भी मेंटेन करते चलेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका हेल्थ आपका साथ छोड़ देगा, कभी नहीं होगा। छोटा छोटा भी उसके चीजों को मान कर चलेंगे। प्रोग्रेस एंड एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। सर इसको कुछ बताएंगे क्या? नहीं, इसमें ये बता रहे हैं कि आप जो भी बच्चों का कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, मान जैसे आपने बताया कि ग्रोथ करना है, तो बच्चा अगर क्लास 4 में है और 5 में आकर के उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है या क्लास 6 में आकर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। उसके माँ बाप को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप खाना ठीक से या उसको फिजिकल एक्टिविटी या बच्चा जिस उम्र में जो पुबर्टी के उम्र में है उसमें आने के बाद इंडिया में बहुत सारे लोगों को देखा गया कि लड़कियों को जो है वो आयरन का कमी हो जाता है, तो ये सब चीज़ों को चेक करके हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्कूल को, जो में या जो हमारा कम्युनिटी है पार्टनर कम्युनिटी उसको कम्युनिकेट। छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, तो जो इस लेक्चर हुआ उसी से संबंधित से वही चीज है। We're going to have a look at health promotion, a very important part of public health and an essential component in any public health program. We'll talk about
to increase control over and to improve their health. In essence, health promotion is about improving health. But what is health? Well, the World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being rather than a mere absence of disease or infirmary. Good health is not determined by a single factor. A variety of factors such as social, environmental, and economic conditions have an impact on health. These factors not only impact health, but can also make it easier or more difficult for people to make changes to their health. Because of this, health promotion tries to improve health not only by targeting people at an individual level to change their behavior, but by taking a comprehensive approach addressing a broad spectrum of health factors and determinants. Over time, the importance of health promotion has received global attention. In 1986, the first International Conference of Health Promotion was organized by the World Health Organization. It was held in Ottawa, Canada. An outcome of this conference was the creation of a document called the Ottawa Charter. This was a landmark document and has been influential in providing guidance to the goals and concepts of health promotion. The principles set out in the Charter are still used in health promotion activities today. Since the meeting in Ottawa, there have been other international health promotion meetings which have expanded on other health promotion themes. Now, let's take a closer look at the key components of the Ottawa Charter. The Ottawa Charter describes 5 action areas and 3 strategies to achieve health. Let's talk about the action areas first before we get into the strategies. The 5 action areas are building healthy public policy, creating supportive environments, strengthening community action, developing personal skills, and reorienting health services. Building healthy public policy is the process of developing policies that support health by not only protecting the health of individuals and communities, but also making it easier for people to make healthy choices. This is done by a coordinated approach of legislative, regulatory, organizational, and taxation changes. Healthy policies are not made just by health departments, but from all levels and sectors of government and other organizations. A few examples of healthy public policies are laws requiring people to wear seatbelts and helmets, smoking restrictions, and workplace health and safety regulations. Moving on to creating supportive environments. The environment that people live in, both the natural and built environment, are closely linked to their health. So this action area focuses on places that people live in, their communities, where they work, learn, or play. It aims to increase the ability of people to make health-promoting choices while in those settings. Some examples of this are activities such as promoting health in the workplace, restrictions on junk food advertising for children, and strengthening links between environments and people like walking or running programs. The next action area is strengthening community action. This refers to the collective efforts of communities to improve their health. To give you some examples, community fun runs that promote people to be active, community kitchens that promote healthy eating, and community-based organizations that support people living with HIV/AIDS are all community efforts to improve health. The 4th action area is reorienting health services. Health systems have traditionally been medically dominated and have focused on an individual's curative and treatment needs. This action area aims to make health systems focus more on supporting the needs of people and communities for a healthy life. It takes into consideration the total needs of an individual and encourages health services to focus on strengthening protective factors, reducing risk factors, and improving on the social determinants of health. Let's look at some of the examples of reorienting health services. These include training doctors to assess and educate patients to stop smoking, establishing health educator roles within medical centers to coordinate preventative activities, and improving access to health services for culturally and linguistically diverse populations. Lastly, developing personal skills focuses on supporting personal and social development. This is done by providing information, education, and enhancing life skills to make positive health choices. Examples of this are online programs that provide information on heart disease, distributing educational material on the effects of diabetes, and classes that teach people on how to manage disease. Now that we've covered the 5 action areas, let's talk about the 3 strategies that the Ottawa Charter identified for health promotion. These are to advocate, mediate, and enable. To advocate is to use a combination of individual and social actions to obtain political commitment, policy support, and social systems that support a health goal. To mediate is the process by which different interests of individuals and communities, and also different sectors like public and private sectors, are
are reconciled in ways that promote and protect health. To enable means that health promotion activities to improve health are taken in partnership with individuals so that they're empowered to take actions to protect and promote their health. And that's the overview of health promotion and the Ottawa Charter in a nutshell. कुछ इससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या अपने आप को कैसे हेल्प के लिए कैसे प्रमोट करें, थोड़ा सा मोटिवेट भी हुए हम। इस टॉपिक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग अपना पल्स चेक करते हैं? ये भी छोटा सा ग्रुप का अपने आप को हेल्दी बनाना। एक देखिए दो बोन्स होते हैं, एक रेडियल और एक अल्ना। एक मोटा वाला हड्डी होता है, मोटा हड्डी, इसको बोलते हैं रेडियल, ठीक है ना। रेडियल बोन के जस्ट बगल पोस्टीरियर या पोस्टीरियर मतलब अपने भाषा में हाथ ऊपर जस्ट ऐसे टच करेंगे ना, थोड़ा करा बस वही बिट को पर डे में सवेरे उठते हैं ना, सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो ऐसा नहीं को आंख की आवाज सीधे बाहर टहलने चलेगा, ऐसा नहीं होता ना। उठते हैं हम बेड पे बैठे तो जरूर से एक बार ऐसे पल्स चेक कर लीजिए पूरे दिन और रात का। चलेगा तो पूरे दिन और रात का समझ में आ रहा है ना कि आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। पल्स में फ्लक्चुएशन है ना, 72 चला था, आज हमारा पल्स 80 प्लस। अर्ली मॉर्निंग में सो उठने के बाद पल्स हमारे साथ नॉर्मल रहना चाहिए 65 और भी नीचे रहता है। हमारे साथ 56 है, 56 बहुत रिलैक्स। इसका मतलब अगर पल्स आपका 56 चल रहा, 56 या अपना ट्रेनिंग स्पोर्ट्स की बात करें तो आपका लंग्स कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्प्रेड है, मतलब कम ऑक्सीजन नहीं आपका ज्यादा माइलेज। मतलब ये अपने हम कैसे बोल सकते हैं सही है सर, मतलब जहां आप 2 बार सांस लेंगे ना तो हम 1 बार सांस लेंगे तो हमारा जीवन लंबा वो कहने का मतलब ये है। तो पल्स अगर सवेरे आप अगर आप चेक करें तो बहुत आसान है, सवेरे उठे ऐसे बैठे हैबिट में जहां तो देखिए धीरे-धीरे से पता चल जाता है। अच्छा मिल गया डॉक्टर भी वही करते हैं। हां उसको क्या ऑप्शन मशीन पे चले जाए क्या रोज उठ के ऐसे चेक कर लीजिए। और घड़ी का टाइम जैसे टीचर है तो घड़ी के सामने ही लोग सोते हैं, सवेरे लेट ना हो, बस सवेरे उठ के सिर्फ पल्स चेक कर लिया। पल्स में फ्लक्चुएशन आया समझ में आएगा कि दिन हमारा खराब रहने वाला है। खराब हेल्दी वाला तो अपने आप अर्ली सवेरे अवेयरनेस रहे। ओके सर, थैंक यू देखिए रात में जब आप सवेरे जब उठते हैं सोकर तो अचानक से कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। जब भी आप उठे पहले बायां करवट ले लीजिए और आराम से उठना, यानी कि अचानक से आप उठे आराम में अचानक से उठे नहीं, आपको हमेशा बायां करवट लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, आराम से बायां करवट लेने के बाद। और दूसरा चीज हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल की बात थी, इसीलिए आप हेल्थ प्रमोशन वाला एक हम लोग कार्यक्रम करते हैं पहले। तो सभी लोग हाथ उठाकर पूरा जोरदार तरीके से एक साथ 3 बार जो है हंसेंगे। हाथ ऐसा करें, हाथ आज के लेसन के थोड़ा रिफ्लेक्शन देने के लिए और हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए उसको थोड़ा डाइजेशन प्रोसेस से जोड़कर एक्सप्लेन करने के लिए। Good afternoon all of you. आज का टॉपिक है हेल्थ। तो हेल्दी रहने के लिए हमें पता है कि हम अपना जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एनर्जी से रिलेटेड है, और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, हम जो डिफरेंट टाइप्स का फूड मटेरियल खाते हैं, हमारे जो सर ने बताया बैलेंस डाइट। तो एक्चुअली जो ये स्टार्ट होता है हमारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन एक्चुअली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा है। हम जो भी खाते हैं रोटी चावल दाल, उन सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, हम जिसमें दाल वगैरह मीट वगैरह लेते हैं उसमें प्रोटीन है। तो
जाता है हमारे ब्लड के थ्रू। अब वहाँ पे सर जो बोल रहे थे कि हमारा लंग कैपेसिटी, हमारा लंग क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वो ऑक्सीजन कैसे जाता है, वो एक्चुअली ब्लड के थ्रू ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचता है, लेकिन वो डायरेक्ट बॉडी के सेल तक नहीं पहुंचता है। वो फिर से हार्ट में आता है और हार्ट उसको पंप करता है, एक स्पीड देता है जिससे वो हर सेल तक पहुंचे। और सेल में जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट सिंपल फॉर्म में गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सब को वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में गया, वो ऑक्सीजन उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उसका ब्रेकडाउन करके और एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी से ही हमारी लाइफ चलती है। तो हमारे जितने भी ये सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सब वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर हमारे किसी भी सिस्टम से, किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम, तो उससे हमारे बॉडी को अफेक्ट होगा।